कैमरे का भूत। ये बहुत दिन की बात है जब राकेश पर फोटोग्राफ बनने का भूत सवार था। उसने अपने पापा से झगड़ा करके पैसे ले लिए और नया कैमरा खरीद लिया। उस समय में अपनी आसपास दिखती हुई हर एक चीज, मनुष्य, प्राणी वगैरह की फोटो खींचता रहता था और अपने आप को नेशनल फोटोग्राफर समझने लगा। लेकिन मेरी हालत तब खराब हुई जब मेरे कैमरे में एक भयानक डरावने वाला प्रेत कैद हुआ। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, लेकिन जब ध्यान से Please देखा like and तो मेरे subscribe रोंगटे Horror Room खड़े हो channel. गए, क्योंकि उसमें मुझे कुछ अच्छी सी दो आंखें दिख रही थी और वे आंखें गुस्से से मेरे कैमरे के सामने देख रही थी। डर के कारण मैंने वो फोटो को तुरंत ही डिलीट कर दिया और कैमरे को कवर में रह दिया। करीबन रात को 2 बजे के आसपास कवाट में से धीरे धीरे आवाज सुनाईने लगी। मैं बहुत ही डर गया और डरते डरते मैंने कवाट का दरवाजा खोला तो देखा कि कैमरे कवर मेरे बाहर आ गया था और कैमरे ने मेरे सामने लेंस कर के फोटो क्लिक कर दिया। ये एक बहुत ही डराने वाली घटना थी। मैं तुरंत ही भाग के अपने रूम में से बाहर निकल गया और घर के सारे सभ्यों को जागा दिया। यह पूरी घटना सुन के पापा मेरे रूम में गए और कैमरे चेक करने लगे, लेकिन मेरे कोई भी फोटो दिखाई नहीं दिया। पापा ने ये देखकर मुझे कहा कि ये सिर्फ तेरा भ्रम है। मुझे भी लगा कि ये मेरा भ्रम ही है। दूसरे दिन तो फिर मैं नदी के तट पर बैठ के कैमरे से फोटो खींच रहा था। बाद में फोटो खींच लेने के बाद कैमरे में फोटो देखने लगा। उसमें मैंने देखा कि वो जो फोटो मैंने डिलीट कर दिए थे, वही भयानक फोटो मेरी मेमोरी में फिर से आ गया था। उसे देखकर मैं बहुत ही डर गया और तुरंत ही उसी फोटो को फिर से डिलीट कर दिया। जब मैंने बाकी के फोटो देखे तो मेरे पैर थर-थर काँपने लगे। आप सोच भी नहीं पाओगे कि उसमें क्या था। वे वही फोटो था जिसके बारे में मैंने अपने मम्मी-पापा से बात की थी और वही फोटो में मेरे पीछे लाल रंग की आँखें वाला प्रेत खड़ा था। इस टाइम पे मैंने वो फोटो डिलीट नहीं किया, लेकिन इसके अलावा बाकी के सारे फोटो डिलीट कर दिए और तुरंत ही कैमरे लेके सीधे पापा के दिखाने के लिए पहुंचा। लेकिन आश्चर्य की बात है तो यह थी कि जब मैंने पापा को कैमरे की मेमोरी दिखाई तो वह पूरी तरह से खाली थी। उस दिन मेरे पापा मुझ पे काफ़ी गुस्सा हुए और मुझे बोले, तुझे ये कैमरा पसंद नहीं है तो उसे फेंक दे या फिर बेच दे, लेकिन ऐसी बेवकूफ़ वाली बातें लेकर मेरे पास मत आ। दूसरे दिन रात को फिर से मेरे साथ डर का आतंक शुरू हो गया। जब तो धीरे धीरे बंद कवर मेरे फोटो क्लिक की आवाज़ आने लगी। मुझे पता था कि कोई मेरा भ्रम नहीं है, क्योंकि मैं परलौकिक घटनाओं को नहीं मानने वाला एक संपूर्ण नास्तिक मानस हूँ। सुबह मैंने हिम्मत करके कैमरा बाहर निकाला और फिर से मेमोरी देखने लगा। उसमें कोई भी भूत का फोटो नहीं था, लेकिन एक काली फ्रेम वाला फोटो मिला जिसमें लिखा था कि मुझको कैद करने भूत की उसकी सजा तुझे तेरी जान देनी पड़ेगी। ये फोटो देखकर मैंने तो होश ही उड़ गए। मेरी धड़कन एकदम से ही बढ़ गई थी। मुझे ये भी पता था कि ये धमकी वाला फोटो अगर किसी को दिखाने के लिए भी जाऊंगा उससे पहले मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। 45,000 रुपये में खरीदा हुआ कैमरा मैंने 20,000 में बेच दिया। मुझे नहीं पता था कि आखिर किस तारीख से वो भूत मेरे कैमरे में कैद हो गया, लेकिन वो भूत यही समझ रहा होगा कि मैंने उसे जानबूझ के कैमरे में कैद कर दिया। अब मुझे तो फोटोग्राफी और कैमरे से डर लगने लगा कि कहीं वो मेरे कमरे कैमरे वाला भूत मुझे मार तो नहीं देगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैमरा का भूत कैसी लगी? प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।